हेलो फॉक्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओंग बाक 2 मूवी को, जो कि पार्ट 1 का प्रीक्वल है, जिसकी स्टोरी 15th सेंचुरी के टाइम की दिखाई गई है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1431 में अयोध्या साम्राज्य के शासनकाल के दौरान लॉर्ड सिडोचो का बेटा टियान अपने फादर की तरह एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन टियान के फादर ऐसा नहीं चाहते थे। इसी के बीच राजसेन सिडोचो के परिवार को खत्म करने के लिए वॉरियर को भेजता है, जिसमें वो सिडोचो परिवार को मार देता है, लेकिन सिडोचो परिवार का वफादार सिपाही टियान को बचा लेता है। लेकिन ये दौर ऐसा था कि इंसानियत दुनिया से खत्म हो चुकी थी और टियान को स्लेव ट्रेडर्स कबीले द्वारा उठा लिया जाता है, जो कि उसे बाकी स्लेव के साथ अपने कबीले में लेकर आते हैं। टियान को वो खून में नहलाकर एक गंदे तालाब में फेंक देते हैं, जिसमें वो क्रोकोडाइल को छोड़ देते हैं। लेकिन टियान यहाँ क्रोकोडाइल से बहुत बहादुरी से लड़ता है, जिसे देखकर विंग्स वॉरियर स्लेव ट्रेडर्स को मार देते हैं और लीडर चिरांग टियान की तरफ एक नाइफ फेंकता है, जिससे वो क्रोकोडाइल को मारकर अपने वॉरियर होने का सबूत देता है, जिसे देखकर चिरांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद टियान को चिरांग अपने कबीले में लेकर आता है। यहाँ सपने में टियान को अपने फैमिली के मर्डर के नाइटमेयर आ रहे होते हैं और जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक ओल्ड मैन बैठा होता है, जिसका नाम सिंगपा है, जो कि लोगों को छूकर उनका भविष्य बताता है। इसके बाद सिंगपा टियान को छूकर कहता है कि ये पैदाइशी वॉरियर है और जब भी ये मैदान में उतरेगा दुश्मन अपने घुटने टेक देगा। ये सुनकर चिरांग उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इन वॉरियर्स के कबीलों का मुखिया हूँ। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हमारे जैसा वॉरियर बना सकते हैं और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद टियान बाहर चला जाता है और वो पूरे कबीले में लोगों को नोटिस करता है, जो कि अलग अलग तरह से मार्शल आर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये देखकर टियान परमानेंट यहाँ रहने का फैसला लेता है। इसके बाद चिरांग उसे अपने बेटे की तरह सभी मार्शल आर्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देता है और टियान गरुड़ा विंग्स वॉरियर का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और टियान एक महान योद्धा बन जाता है। लेकिन टियान का इम्तिहान अभी बाकी था, जहां वो 3 अलग अलग मार्शल आर्ट स्किल्स के वॉरियर से फाइट करता है और टियान यहां सबको हरा देता है। ये देखकर चिरांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन टियान का भी आखिरी इम्तिहान बचा था, जिसमें उसकी दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा जाता है। लेकिन टियान इस इम्तिहान को भी पास कर जाता है। उसके बाद चिरांग सारे कबीले के सामने टियान को यहाँ पर कबीले के सारे कामों का लीडर बना देता है। जैसे कि कोई भी डाका डाला जाएगा तो उसका लीडर टियांग होगा। इसके बाद टियान अपने लोगों के साथ मिलकर बहुत से लोगों को लूटता है, लेकिन एक दिन वो एक राजा की मूर्ति को देखकर अपने बचपन की यादों में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि टियान एक योद्धा बने। वो टियान को नृत्य सिखाकर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन टियान ऐसा नहीं चाहता था। फिर हमें टियान के पास्ट की स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ टियान के फादर उसे एक ओल्ड मैन के पास लेकर आते हैं, जिनका नाम है मास्टर बुआ, और वो उसे कहते हैं कि अयोध्या के राजा और राजसेन आसपास के सभी इलाकों पर अपना कब्जा कर रहे हैं, इसलिए मैं टियान को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। उनके जाने के बाद टियान की नृत्य की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पिम होता है। पिम उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मास्टर बुआ के अलावा। फिर टियान अपनी कहानी बताता है कि मेरे फादर एक राजा हैं और मैं एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे नृत्य सिखाने के लिए भेजा। उसके बाद मास्टर बुआ और टियान के बीच बातें होती हैं, जहां मास्टर बुआ उसको कहते हैं कि तुम योद्धा बनकर कैसे दुनिया में शांति रख पाओगे। टियान उन्हें कहता है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हथियार उठाना जरूरी है, लेकिन मास्टर बुआ यहाँ टियान को एक अजीब सी पहेली में उलझा देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ स्लेव ट्रेडर्स का कबीला मासूम लोगों को गुलाम बनाकर बेचने लगता है, लेकिन इसके बीच टियान आकर सबको मारने लगता है। स्लेव ट्रेडर्स का मुखिया वही होता है। जब खुद को बचाने के लिए बचपन में टियान ने उसके चेहरे पर अच्छा सा जख्म दिया था। यहाँ पर मुखिया टियान से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन टियान उसे कहता है कि तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम काफी साल पहले मुझे देने वाले थे, और टियान उसे क्रोकोडाइल के तालाब में फेंकवा देता है और सभी लोगों को आजाद करवा देता है। इधर कबीले में सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन टियान पिम की यादों में खोया होता है, जहाँ हम फ्लैशबैक में टियान और पिम को देखते हैं।
जिसे मास्टर बुआ के आश्रम से सेनापति आकर टियान को ले गया था और टियान अपनी एक निशानी पिम को देकर वहां से चला गया था। जब टियान अपने घर पहुंचता है तो उसकी मदर और फादर को राजसेन और कुछ हत्यारों द्वारा मार दिया गया, लेकिन टियान यहाँ कुछ नहीं कर पाया। और ये वही सीन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए टियान चिरांग से आखिरी अलविदा लेते हुए कबीला छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ राजसेन अपने यहाँ नृत्य करवा रहा होता है। यहाँ पर हम पिम को देखते हैं और पिम को देखते ही राजसेन उसे अपने साथ रखने का तय करता है, लेकिन नृत्य करते हुए टियान यहाँ राजसेन पर अटैक कर देता है, जिससे वो राजसेन को अपने पेरेंट्स का नाम बताकर मार देता है और उसे यहाँ पिम पहचान जाती है। टियान के जाने के बाद उसके नाइफ को देखकर राजसेन के लोग समझ जाते हैं कि ये चिरांग के कबीले का आदमी है। उसके बाद टियान अपने कबीले में वापस आता है, जहां उसे सभी जगह शांति दिखती है, लेकिन इसी शांति के बीच उसे वही हत्यारा दिखता है जिसने राजसेन के साथ मिलकर टियान के फादर को मारा था, जिसे देखकर टियान गुस्से में आ जाता है और वो उससे फाइट करता है, जिसमें टियान उसे घायल कर देता है। और वो देखते ही देखते टियान पर बहुत से लोग अटैक करने लगते हैं, जिसमें टियान उनका अच्छे से सामना करता है, जिसके चलते टियान भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर टियान को बचाने और उसका साथ देने के लिए यहाँ टियान का हाथी आता है, जिसके साथ मिलकर टियान बहुत से लोगों को मार देता है, लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चल पाता और पीछे से शंखा आकर टियान को हरा देता है और खुद हाथी को कंट्रोल में ले लेता है। शंखा के बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। बैक टू द पॉइंट, टियान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और वो अभी भी बहुत से लोगों को मार देता है। इसके बाद राजसेन की सेना आकर टियान को बंदी बना लेती है, जहां टियान को पता चलता है कि राजसेन अभी जिंदा है और वो टियान को यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करता है कि जिस चिरांग को तुम अपने पिता समान समझ रहे थे, असल में उसी ने तुम्हारे फादर को मारा था। ये सब सुनकर टियान हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ राजसेन चिरांग को ऑर्डर देता है कि टियान को मार दो। यहाँ पर चिरांग जानबूझकर टियान को उकसाने लगता है और थोड़ी देर बाद टियान से माफी मांगकर खुद की जान लेने को कहता है। चिरांग के मरने के बाद टियान टूट सा जाता है और राजसेन उसे बंदी बना लेता है और कहता है कि इसे आसान मौत मत देना, तड़फा तड़फा कर मारना। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें बताया जाता है कि राजसेन के मरने के बाद टियान ने पिम से शादी कर ली और वो गरुड़ा साम्राज्य का राजा बन गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो पार्ट 3 की स्टोरी में हम जानेंगे कि राजसेन की कैसे टियान कैसे छूटा और राजसेन के राज्य का अंत कैसे हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में।